रशिया से जो अपडेट्स निकल कर आ रही हैं उनको सुनने के बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि क्यों रशिया ने कुछ ही महीनों पहले पाकिस्तान को हथियार बेचने का ऐलान किया था। क्योंकि अब सारी की सारी टाइमलाइंस बिल्कुल ठीक बैठ रही हैं और जिस स्ट्रेटेजी पर रशिया काम कर रहा है वो भी बिल्कुल सामने आ गया है। दरअसल रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि रशिया अपने नए फाइटर जेट Su-75 जिसको वो द चेकमेट के नाम से भी प्रमोट कर रहा है उसको भारत को बहुत ही एग्रेसिव तरीके से ऑफर कर रहा है। चेकमेट फाइटर जेट रशिया से खरीदना है या फिर नहीं ये तो खैर भारतीय सरकार ही तय करेगी, लेकिन रशिया भारत पर कितना ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो उसने अपने द चेकमेट फाइटर जेट का टीजर रिलीज किया है उसमें एक भारतीय पायलट को भी दिखाया है। स्क्रीन पर आप द चेकमेट का टीजर देख सकते हैं जिसमें रशिया ने यूएई, अर्जेंटीना, इंडिया और वियतनाम इन चारों देशों के पायलट्स को फीचर किया है। यानी ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये फाइटर जेट स्पेसिफिकली इन्हीं देशों के लिए बनाया गया है। इसी के साथ एंड में आप देख सकते हैं कि भारत के पायलट को किस तरह सबके बीच में एक फाइटर जेट के सामने खड़ा किया गया है। पाकिस्तान जिसको उसने हाल ही में हथियार बेचने का ऐलान किया था उसको तो छोड़ो, यहाँ पर रशिया ने चाइना तक को इंक्लूड नहीं किया। टीजर से तो चलो रशिया ने हद ही कर दी थी, लेकिन फिर उसके बाद इस सिंगल इंजन फाइटर जेट के लॉन्च इवेंट के दिन रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसेव ने एक मीडिया हाउस को संबोधित करते हुए ये स्टेटमेंट दी कि रशिया का ये फाइटर जेट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है जो कि भारत, वियतनाम और अफ्रीकन देशों के मद्देनजर बनाया गया है। साथ में उनके अलावा रशियन आर्म एक्सपोर्टर रोस्टेक के हेड सर्गेई चेमेजोव ने भी कहा कि इस फाइटर जेट के लिए वो इंडिया, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिकन देशों को पोटेंशियल बायर के रूप में देख रहे हैं। यानी भारत ने रशिया के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर निकलकर अपने 5th जनरेशन AMC प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया तो रशिया ने फिर रातों रात एक और नया जंक उठाकर असेंबल करके भारत के सामने रख दिया कि अगर Su-57 नहीं तो Su-75 ले लो। साथ में इस फाइटर जेट को रिलीज करने की टाइमिंग ही सबसे ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि हाल ही में रशिया ने पाकिस्तान को हथियार बेचने का ऐलान किया था, जबकि अभी तक इतने महीने बीतने के बाद भी रशिया और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच कोई भी हथियारों की डील साइन नहीं हुई है और न ही कोई होने का आसार लग रहा है। वो अनाउंसमेंट खाली भारत पर प्रेशर डालने के लिए थी ताकि भारत प्रेशर में आकर रशिया से उसका चेकमेट Su-75 फाइटर जेट रातों रात खरीद ले और जो बाकी हथियारों के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो भी भारत रशिया को दे दे, क्योंकि पाकिस्तान को हथियार बेचने के ऐलान का मतलब तब बनता था जब दोनों देशों के बीच में कोई हथियारों की डील साइन होती, वरना रशिया ये रूखा सूखा ऐलान कभी नहीं करता। भारत को रशिया से चेकमेट फाइटर जेट खरीदना चाहिए, हाँ या फिर नहीं, ये तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन रशिया की तरफ से जो हरकतें सामने निकल कर आ रही हैं वो ये साफ दर्शाती हैं कि रशिया फाइटर जेट्स के मल्टी बिलियनर ऑर्डर के लिए बेबस होकर तड़प रहा है। उसको आर्थिक रूप से सर्वाइव करने के लिए हथियारों का एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए वो काफी ज्यादा डेस्परेट है। क्योंकि भारत ने तो अपने तेजस Mark 1, Mark 2 और AMC प्रोजेक्ट पर काम करना तो शुरू कर दिया है, साथ में तब तक के लिए हम रफेल फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं। तो रशिया भारत को ब्लैकमेल करने की स्ट्रेटेजी पर उतर आया है और भारत को अब ऐसा फाइटर जेट ऑफर कर रहा है जो हमारे लाइनअप में खड़ा ही नहीं होता है। क्योंकि चेकमेट Su-75 की पहली फ्लाइट साल 2023 में है और इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी साल 2026 के बाद। तब तक हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया से उसका चेकमेट Su-75 फाइटर जेट खरीदना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।